बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या गुरुजी बालाजी महाराज की सवारी सच में लोगों को आती है? क्या हनुमान जी की सवारी सच में लोगों को आती है? मैंने बहुत से वीडियो में देखा, मैंने बहुत से लोगों को ये सुना कि बालाजी की सवारी आ रही है, हनुमान जी की सवारी आ रही है, और लोग बोलते हैं कि हनुमान जी की सवारी आ रही है। यहाँ तक कि जो लोग गृहस्थ हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और वो बालाजी महाराज यानी हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, उनके ऊपर भी हनुमान जी महाराज की सवारी आ रही है। क्या ये सत्य है या फिर नहीं? तो मैं आपको बता दूं, देखिए, सवारी का मतलब क्या होता है? सवारी का मतलब होता है कि किसी भी देवी देवता की ऊर्जा का, किसी भी देवी देवता की ऊर्जा का आपकी ऊर्जा को टच करना, आपकी कुंडलिनी को टच करना, आपके आज्ञा चक्र को टच करना। आज्ञा चक्र जो होता है, जब कोई शक्ति आपके आज्ञा चक्र पर आ जाती है तो वो पूर्ण रूप ले लेती है, यानी आपके शरीर में पूर्ण रूप से वो भर जाती है। आपने देखा होगा कि कई भक्तों को कई चौकियों पर हम भी करते हैं ये चीज़ें, और मैंने आपको बताया भी ये चीज़ कि कोई भी जब शक्ति आती है तो वो आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। मूलाधार चक्र होता है ना, मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे होता है, जो सकारात्मक शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपके कंधे, घुटने, नाभि, पीढ़ू, इस तरीके से कमर, सिर, गर्दन, इन पर बैठती है। तो जब कोई नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से, यानी कि जब उसको ऊपर आना होता है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे चक्र पर बैठती है और उसके बाद में शरीर को, आगे चक्र से पूरा शरीर को कवर कर लेती है। फिर वो बोलती है मैं कौन हूँ, कैसे। उसी प्रकार से जब कोई सकारात्मक शक्ति, कोई ऊर्जा आती है तो वो मूलाधार चक्र पर बैठती है, और फिर जब उसको पूर्ण रूप लेना होता है, यानी आपके पूरे शरीर पर जब कब्जा करना होता है, पूरे शरीर पर जब वास करना होता है, तो वो आपके आगे चक्कर पर बैठती है। फिर वो आती है, फिर वो बोलती है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं क्यों आई हूँ, वो सवाल जवाब करती है। तो आपकी ऊर्जा को जब कोई ऊर्जा टच करती है तो इससे हम कह देते हैं कि सवारी आती है। और सच में ये होता है कि हनुमान जी की सवारी नहीं आती, हनुमान जी की सवारी बिल्कुल भी नहीं आती। मैं आपको बता दूं, हनुमान जी अतुलित बलधामा हैं और सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपको बता दूं, हनुमान जी की सवारी तो बहुत दूर की बात है, अगर हनुमान जी के जो पावरफुल दूत होते हैं, जो हनुमान जी के बहुत करीब होते हैं, अगर वही आ जाए तो शरीर फट जाएगा। और जो हनुमान जी के दूत होते हैं ना, वो भी पूर्ण रूप से शरीर में नहीं आते। हनुमान जी के जो दूत होते हैं, जो हनुमान जी की आज्ञा का पालन करते हैं, जिन्हें हनुमान जी की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिन्हें राम नाम के गुणगान करने से, मैं आपको बता दूं, हनुमान जी के जो दूत होते हैं वो सभी राम नाम का जप करते हैं, और राम नाम के जप से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी से वो शक्ति ग्रहण करते हैं। अब दूत कौन होते हैं? कुछ तो ऐसे होते हैं जो भक्त रहे हैं हनुमान जी के, हनुमान जी के सेवक रहे हैं, जिन्होंने मंत्रों का जाप किया है, हनुमान जी की सेवा की है, हनुमान जी की पूजा की है, तो वो मरने के बाद हनुमान जी की शरण में जाते हैं और हनुमान जी के दूत बनते हैं और हनुमान जी के कार्य को करते हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में, सालासर में या अन्य चौकियों पर कार्य होते हैं, और वही भक्तों के कार्यों को करते हैं। एक तो इस प्रकार के दूत होते हैं। एक दूत होते हैं जो मेहंदीपुर, या फिर मेहंदीपुर में आप जाएंगे बालाजी महाराज के दरबार में, या सालासर कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में जाएंगे, तो वहाँ पर जो संकट होते हैं, जो समर्पण कर देते हैं हनुमान जी के, वैसे तो सभी संकट वो समर्पण करते हैं, पर वो हनुमान जी की इच्छा होती है कि किसको नष्ट करना है, किसको कैद करना है, क्योंकि जो धृत होते हैं उनको हनुमान जी कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। पर जो हनुमान जी के शरणागत हो जाते हैं, हनुमान जी के चरणों में लेट जाते हैं, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं हनुमान जी के चरणों में, वो हनुमान जी के दूत कहे जाते हैं। और वो दूत ऐसे नहीं बनते कि आज समर्पण कर दिया और आज ही दूत बन गए, उसके बाद उनको सेवा दी जाती है, श्री राम भगवान की सेवा। हाँ, श्री राम भगवान की तो सेवा नहीं दी जाती, क्योंकि श्री राम भगवान की सेवा पाने के लिए तो उन्हें बहुत यत्न करने पड़ते हैं। उन्हें सेवा दी जाती है आमजन की, उन्हें राम नाम का जाप कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी जो कालिमा होती है, जो उनका शरीर काला होता है, या जो काली परछाई होती है, वो हटनी शुरू होती है, वो शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, श्वेत रूप में आने से उनके शरीर से एक तेज निकलना शुरू हो जाता है, जो कि पवित्र आत्मा का होता है, और फिर वो हनुमान जी के दूत बन जाते हैं। उनकी भी चेकिंग होती है हनुमान जी के दरबार में कि मतलब अब कोई छल कपट तो इनके मन में नहीं है। उसके बाद जब कई उनसे वो गुजरते हैं परीक्षाओं से, उसके बाद वो हनुमान जी के दूत की उपाधि उनको मिलती है। वो श्री राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं। वो जो दूत होते हैं, एक दूत जो हनुमान जी की सेवा करते हैं और गुजर गए हैं, मर गए हैं, उसके बाद हनुमान जी के दूत बनते, और एक वो जो नकारात्मक ऊर्जा थी और उसने समर्पित कर दिया, वो दूत बनते। तो अधिकतर जो हनुमान जी के सेवक होते हैं
वही लोगों के शरीर में आते हैं सवारी के रूप में। वो आते भी नहीं है, मैंने आपको बताया, वो पीछे खड़े रहते हैं मात्र, वो उंगली टच करते हैं और शरीर बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो दूत होते हैं हनुमान जी के, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इन्हें डायरेक्ट हनुमान जी का सानिध्य मिला होता है। हाँ, डायरेक्ट हनुमान जी का सानिध्य मिला होता है। और कई लोग इन्हें हनुमान जी बोलते हैं, और इसके पीछे का जो कारण होता है वो ये होता है कि हनुमान जी की आज्ञा से जो आए हैं वो हनुमान जी ही तो हैं भाई। श्री राम का संदेशा जो लेके आए हैं वो श्री राम ही तो हैं, और जो हनुमान जी का संदेशा हनुमान जी की कृपा से आए हैं, हनुमान जी की आज्ञा से आए हैं, वो हनुमान जी से कम कैसे हो सकते हैं। यानी हमारे लिए वो हनुमान जी से कम नहीं है, हमारे लिए वो भगवान हैं, क्योंकि वो हनुमान जी का संदेशा लेके आए, क्योंकि वो हनुमान जी की सेवा में हैं। हालांकि है वो हनुमान जी के सेवक, तो इसलिए लोग उन्हें बालाजी कहते हैं, इसलिए लोग उन्हें बाबा कहते हैं, इसलिए लोग हनुमान जी कहते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी की सवारी ना तो कभी किसी को आई है और ना कभी कभी आएगी। वो 7 चिरंजीवियों में एक है हनुमान जी, 7 चिरंजीवियों में एक है। 7 चिरंजीवियों में एक होने के कारण हनुमान जी असीम शक्ति के मालिक भी हैं, रुद्र अवतार भी हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण कोई भी व्यक्ति, कोई भी शरीर उनको धारण नहीं कर सकता किसी भी रूप में। चाहे कोई व्यक्ति अपने शरीर को कितना कठोर बना ले और पूरी ज़िंदगी भर ब्रह्मचर्य कर ले, फिर भी हनुमान जी के वेग को नहीं सहन पर कर पाएगा। तो उनके जो दूत हैं वही सवारी के रूप में आते हैं और सभी कार्य वही करते हैं, सभी कार्य। देखिए, जब कोई बालाजी के दरबार में जाता है, महेंद्रपुर बालाजी जाता है और उसको संकट होता है, तो हनुमान जी की सेवा उसको मिलती है, हनुमान जी की सेवा वो करता है, नियम करता है। तो जब सेवा करता, नियम करता रहता है वो, तो जो नकारात्मक शक्ति उसके घर में, उसके शरीर में थी, वो कटनी शुरू हो जाती है। कटने का मतलब मैं आपको बता दूँ, कई लोग ये कहते हैं कि नकारात्मक शक्ति एकदम शरीर से हट जाती है, और कई लोग कहते हैं कि धीरे धीरे कटते। तो कटने का मैं मतलब बता देता हूँ। देखिए, कोई भी शक्ति जिसको कई कई साल आपके शरीर में हो जाता है, तो सबसे पहले वो आपके शरीर में, यानी जो भौतिक शरीर होता है उसमें घुसती है, फिर वो सूक्ष्म शरीर में घुसती है, फिर वो आपके रक्त तक में घुस जाती है। तो रक्त यानी 35-35 साल, किसी 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं, 35 साल हो जाते हैं, आपके रक्त तक में वो समाहित हो जाती है। तो उसको रक्त से निकालना होता है, यानी कि उसको रक्त तक से, तो इसलिए टाइम लगता है उसको कट, इसलिए बोलते हैं उसको कटना। जब वो आपके रक्त से निकल जाती है, आपको बता दूं, भगवान भी अगर उसको डायरेक्टली खींच लेना तो शरीर जो है वो मिट्टी बन जाएगा, क्योंकि शरीर में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए रक्त से उसको धीरे धीरे खींचा जाता है, फिर शरीर, सूक्ष्म शरीर से खींचा जाता है, और फिर आपके भौतिक शरीर से खींचा जाता है, जिसके कारण जो व्यक्ति है, शरीर है जिसका, उसको परेशानी ना हो ज़्यादा इसलिए। और जिनको प्रेत की दिक्कत होती है उनको थोड़ी बहुत परेशानी होती है, पर वो परेशानी उनको नहीं होती। तो उसके बाद जब वो हनुमान जी की सेवा करते हैं, बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, हनुमान जी के व्रत धारण करते हैं, नियमों पर चलते हैं, तो हनुमान जी उनको, जो दूत होते हैं हनुमान जी, उनको आज्ञा करते हैं, और वो फिर उनके साथ रहते हैं, उनके वहाँ मंदिर में जाकर विराजमान होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, हर प्रकार से उनके कार्य बनाते हैं। और फिर वो, पर मेहंदीपुर दरबार से जुड़ना जरूरी है, वहाँ पर जाते रहना चाहिए आपको, उनसे, वहाँ से आपको कई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये पूरी सच्चाई होती है। ऐसे ही माता काली, ऐसे ही अन्य देवी देवताओं के साथ होता है, वो शरीर में नहीं आते, हालांकि वो रूप वही करते हैं। देखा होगा आपने, हनुमान जी के जब दूत आते हैं तो मुंह फुलाते हैं, पर ऐसे ही माता काली के जब आते हैं, सेवक आते हैं, वो जीभ निकालते हैं, तो माता काली नहीं होती। माता के सेवक ही इतने प्रबल होते हैं कि उनको सेवक से ही सारा काम कर देते हैं। माता की योगिनियाँ इतनी बलशाली होती हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार से जुड़िए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करे, आप पर कृपा करे, आपके घर पर कृपा करे, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।